श्रद्धा वालकर मर्डर में सबूतों के मोर्चे पर कमजोर दिख रही पुलिस शायद अब कुछ राहत की सांस ले सकती है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की एक अंगूठी बरामद की है। ये अंगूठी आफताब की नई गर्लफ्रेंड से मिली है। गर्लफ्रेंड को अंगूठी, फ्रिज में डेड बॉडी। आफताब की नई गर्लफ्रेंड को पुलिस ने ढूंढ निकाला। अंगूठी बरामद, नई गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज। पुलिस के पास सबूत के नाम पर एक अंगूठी, जिसे श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप पर दोस्त बनाया था। पुलिस के मुताबिक मई में जब आफताब के फ्रिज में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए थे, उसी दौरान उसकी नई दोस्त उसी फ्लैट पर उससे मिलने पहुंची थी। श्रद्धा की बॉडी के जब आफताब टुकड़े कर रहा था तो श्रद्धा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। आफताब ने श्रद्धा की उंगलियों से वो अंगूठी निकाल ली थी। जिस वक्त श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, उसी दौरान आफताब ने एक दूसरी गर्लफ्रेंड को उस फ्लैट में बुलाया था और श्रद्धा की अंगूठी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दी थी। पुलिस ने जांच करते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड से वो अंगूठी बरामद कर ली है। साथ ही साथ उस गर्लफ्रेंड के भी बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। ये अंगूठी ही अब दिल्ली पुलिस के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सहारा है और यही दिल्ली पुलिस की इस मामले में अब तक की तफ्तीश में मिली बड़ी कामयाबी है। आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की थी और फिर एक क्राइम सीरीज डिटेक्टर के जरिए उसे शव को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगाने का आइडिया आया। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने में कई हथियारों का प्रयोग किया था। उनमें से एक आरी बरामद करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। लेकिन इस बीच श्रद्धा केस का एक लिंक गुजरात से जुड़ता नजर आया, क्योंकि फैजल मोमिन नाम के एक ड्रग पैडलर को सूरत से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस फैजल के बारे में खबर यही है कि वो वसई का रहने वाला है और सूरत में छुपा था। दिल्ली आने से पहले आफताब और श्रद्धा भी वसई में ही रहा करते थे। ऐसे में पुलिस फिलहाल फैजल मोमिन का आफताब से कनेक्शन तलाश रही है, क्योंकि आफताब को ड्रग्स की लत थी। ये बात तो उसके कबूलनामे में ही सामने आ चुकी है, लेकिन दोनों के बीच क्यों, कैसे और किस तरह के रिश्ते थे, इसकी जांच की जा रही है। जांच में दिल्ली पुलिस को क्या क्या मिला? अभी तक दिल्ली पुलिस को आफताब की निशानदेही पर 13 हड्डियां और जबड़ा मिला है। आफताब के फ्लैट के बाथरूम और किचन के अलावा CFSL को बेडरूम से भी खून के धब्बों के निशान मिले हैं। जंगल और आफताब के फ्लैट से दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। शक है कि इनका इस्तेमाल श्रद्धा की बॉडी को काटने में किया गया। किस हथियार से काटा, ये CFSL रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। हालांकि फॉरेंसिक टेस्ट में आरोपी आफताब ने यह कबूल जरूर कर लिया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि महज इतना कबूल कर लेने से बात नहीं बनती। इसके लिए कुछ और सबूतों का होना बेहद जरूरी है। फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ साथ इस मामले में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों का आपस में मिलान होना बेहद जरूरी है। तभी इस मामले में आरोपी को सजा मिल सकती है। इससे पहले मुश्किल है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं है। ये इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत है। हिमाचल में आफताब से मिली बद्री की भूमिका भी पुलिस को संदिग्ध नहीं लग रही है। उसने बस इन्हें ये फ्लैट दिखवाया था। दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल, डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखकर आफताब के अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी थी। पुलिस के सामने एक परेशानी ये भी है कि आफताब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता है। बिना कोई घबराहट दिखाए पूछे गए सवालों का फौरन जवाब देता है। अब पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। जिन सवालों को पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा गया था, उन्हीं सवालों को नार्को में रिपीट किया जाएगा। करीब 50 से ऐसे ज़्यादा सवाल होंगे जिनका जवाब नार्को में आफताब को देना होगा। इसके अलावा इंटेरोगेशन में भी बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस तरीके से सवालों के जवाब आफताब ने दिए हैं,
उन्हीं सवालों को मैच किया जाएगा और दोनों सवालों को देखा जाएगा कि इनके जवाब कितने सिमिलर हैं और उसी आधार पर नार्को के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपनी इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाती नजर आएगी। लेकिन बात इस बात की निकल के आती है कि जिस तरीके से पॉलीग्राफ और नार्को के बाद दिल्ली पुलिस के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है नार्को के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंटेरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें फ़ायदा मिलेगा। जाहिर है कि आफताब का कबूलनामा इकलौता ऐसा सबूत है जो कत्ल की गवाही दे रहा है, मगर पुलिस को अभी बहुत काम करना है इस केस को सजा के अंजाम तक पहुंचाने के लिए।